अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। मैं हूँ निसार अहमद और आप देख रहे हैं JN TV। और ये मेरा आज पहला पॉडकास्ट है और हमारे साथ आज हमारे ख़ास मेहमान हैं, हमारे दोस्त नसीम अख्तर साहब। इंडिया से हैं, बिहार से हैं और आज हम इनसे पूछेंगे इनके अहवाल के बारे में और ये क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और घर से दूर हैं ये अपने, उससे रिगार्डिंग हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आइए हम शुरू करते हैं। नसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें हमारे पॉडकास्ट के लिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा जी, करता बहुत हूँ। आपका शुक्रिया जो आपने हमें इस लायक समझा और आपने पहले पॉडकास्ट के लिए हमें इनविटेशन दिया, इसके लिए बहुत आपका शुक्रिया। और मैं तमाम नाजरीन से बोलना चाहूँगा, JN TV को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जी जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो नाज़रीन, मैं अब सवालों का सिलसिला बिला ताख़ीर किए शुरू करता हूँ अपने दोस्त से। सबसे पहले नसीम भाई, आप अपने बारे में बताइए। मेरे बारे में देखिए, मेरा नाम नसीम अख्तर है। जी जी मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। सीवान डिस्ट्रिक्ट एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, जी 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 वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। जी, और मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है, माशाल्लाह। ग्रेजुएशन किया है। जी जी और उसके बाद 2014 में सऊदी आ गया। जी जी हम लोग चार भाई हैं, 2 बहन हैं। जी जी, मम्मी पापा भी हैं। सबकी शादियां हो गई सबकी हैं। शादियाँ हो गई, मुकम्मल हो गई हैं और किसी कोई बाकी नहीं है। दैट्स इट। अच्छा जी। तो मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा नसीम साहब आपसे कि आप 2014 से आप बता रहे हैं कि आप सऊदी आए हुए हैं, ठीक है। तो आपने इंडिया में, अपने देश में कितनी साल की उम्र से आपने काम करना शुरू कर दिया था? एक्चुअली मैं 2007 से काम करना शुरू कर दिया था इंडिया में। जी वो मैट्रिक का मैं एग्ज़ाम दे के उसके बाद चला गया लेबर का काम करने। कुछ घर के फाइनेंशियल हालात ख़राब थे, जी जी उसके वजह से मुझे काम करना पड़ा। तो 2007 से आप मान लीजिए, मतलब मैं काम कर रहा हूँ। मतलब आप पढ़ाई भी कर रहे थे हाँ, और काम भी कर रहा और काम भी कर रहे थे था। आप? जी मतलब काफ़ी मुश्किलों भरा वक्त रहा होगा। जी जी, उस टाइम माली हालात हमारे बहुत ख़राब थे। बहुत ख़राब थे। तो इसके वजह से हमें निकलना पड़ा। जी, ये होती है लड़कों की ज़िंदगी, पढ़ाई भी करना है और काम भी करना है आपको। बगैर काम किए आप कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं? जी जी, ऐसे बिल्कुल हालात होते बिल्कुल सही हैं। बात। जी। और आप मुझे ये बताएं, तो जैसे 2007 में आप काम कर रहे थे, जी। तो क्या बिहार में ही कर रहे थे या किसी और स्टेट में जाके नहीं काम नहीं कर नहीं, रहे मैं थे? आउट ऑफ बिहार गया था, मेघालय गया था। अच्छा, मेघालय में काम कर रहे थे। जी जी, क्या मेघालय। काम कर रहे थे नसीम मैं साहब आप? JCB के साथ हेल्पर का काम कर रहा था। जी JCB के साथ मैं हेल्पर का काम कर रहा था उस टाइम। जी जी जी, जी। क्या बात है। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ और बताएं, आप 2014 से बाहर रह रहे हैं, तो 2014 से बाहर आप रह रहे हैं, तो आप शादी के बाद बाहर आए हैं या एक आध सफ़र कर लिए थे उसके बाद आपका निकाह हुआ? नहीं, शादी के पहले मैं आया था, 2014 में आया पहले। तब शादी नहीं हुई थी शादी आपकी? नहीं होती। जी जी जाके एक बार छुट्टी जाके फिर आया, 2017 में हमारी शादी हुई। जी 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 जी। 2017 में। बच्चे भी हैं? बच्चे हैं, हमारे एक लड़का है। माशाल्लाह, क्या बात है। तो शादी के बाद आप पहले बाहर रहते थे, फिर शादी के बाद भी आए, बच्चा जब हो गया उसके बाद आप बाहर आए, तो आपने क्या महसूस किया घर वालों के बारे में, अपने फैमिली और बच्चे के बारे में, या पहले कैसे रहते थे? पहले आदमी क्या होता था, शादी के पहले आदमी फ्री माइंडेड रहता था। जी जी आदमी को काम करना है, पैसा जी घर भेजना है और जी अम्मी अबू का ख्याल रखना है। जी जी, बाकी बहनें हैं उनका भी। तो उसमें आदमी माइंड फ्री होता है। माइंड फ्री रहता लेकिन था। शादी के बाद रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। जी जी, आपकी बीवी है, आपके मम्मी पापा हैं, बच्चे हैं। भाई बहन, सबको हमको लेकर साथ में चलना होता है, जी जी ताकि ये भी नाराज़ ना रहें, वो भी नाराज़ ना रहें। जी, तो शादी के बाद ये तब्दीली आई और जिम्मेदारी बढ़ जाती है लड़कों की। खासकर जो आदमी जैसे अनमैरिड रहता है तो आदमी जी जी फालतू खर्चा करता है, जी एक्सपेंस, जी, ये सामान की ज़रूरत नहीं है वो भी फिर भी खरीद ले लेता है। फिर जी भी ले जी लेता है। जी जी लेकिन शादी के बाद हमें हर एक कदम सोच समझ के चलना होता है, ताकि आगे चल के हमारे भविष्य में हमारे बच्चे या हमारी वाइफ हमसे जी जी, हमसे शिकायत ना करे कि आपने शिकायत ना क्या करें। किया। जी जी, तो ये फ़र्क होता है। क्या बात है। अच्छा, अब मेरे अगला सवाल ये है कि क्या बच्चों की याद आती है?
जी, बच्चों की तो याद बहुत आती है। बच्चे नहीं, यहाँ पे वाइफ है हमारे, जी, जी, मम्मी पापा हैं, जी, बहनें हैं, जी। रिश्तेदार हैं, ऐसा नहीं है बच्चे की, सभी की याद आती सभी की है, याद सभी आती की है। याद आती है। दोस्त लोग हैं कुछ गाँव में, जी, जी, उनकी जिनके भी याद साथ आती है। उनकी भी याद आती है, जिनसे जी, हम जिनके साथ हम खेल के बड़े हुए गाँव में, जी, तो ऐसा नहीं है, गाँव की बहुत सारी यादें आती हैं, जी, लेकिन अब उन यादों को सहारे आदमी यहाँ पे ज़िंदगी जिए तो अब जी नहीं सकते हैं, जी नहीं तो सकते हैं, पुरानी बातों को भूल के आगे हमें बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। जी। अच्छा ये बताएँ, आप 2014 से बाहर रह रहे हैं। जी, चलिए हम जब आप 2007 में आप जब काम करने गए बाहर, मैं उन बातों को छोड़ रहा हूँ। 2014 से लेकर के 2026 चल रहा है ये। जी। इस दौरान आपने क्या हासिल किया अभी तक अपने लिए या फैमिली के लिए? देखिए, 2014 से लेकर 2026 तक, अभी तक मैंने कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन घर हमारा, हम लोग जॉइंट फैमिली हैं, तो उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है, जी, जी। थोड़ा बहुत या जो भी है। जी, तो जी। मैं जो भी कमाता था शादी के पहले वो भी घर पे देता था और जी। शादी के बाद भी देता था। तो अभी जी, जी। तक मैं समझिए तो अपनी फैमिली के लिए या बच्चे के लिए अभी तक मैं कुछ किया नहीं हूँ, जी, लेकिन जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है, जैसा अभी जी, जी। स्थिति है अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी हालात है मैं जी, जी। यही अल्लाह का बोलूँगा, शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, मैं उसी में खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी। लेकिन अभी तक आपने अपने या बच्चे के लिए पर्सनल कुछ नहीं किया? नहीं, नहीं, पर्सनल मैं कुछ नहीं किया अपनी या पत्नी के लिए या बच्चे के लिए, या जी, जी। किसी के नहीं, लिए आपने अभी तक कुछ नहीं किया। पर्सनल नहीं कुछ किया? जी। जी। अब अगला मेरा ये सवाल है कि आप ये बताएँ कि आगे की क्या इरादा है आपका? आगे का हमारा इरादा यही है कि अभी हम गल्फ़ में हैं, जी। तो अभी से रिसेंटली जी। 2023 में मैंने निवोस क्लियरिफ़ाई किया है, क्या बात है! तो उसके बाद आपने प्लान। निबोश क्लियरफाई किया इसके लिए बहुत-बहुत जी, मुबारकबाद आपको। बहुत शुक्रिया जी, जी। आपका। निबोश आपने क्लियर कर तो लिया। जी। निवोस मैं क्लियर किया हूँ, तो प्लान यही है कि आदमी यहाँ से जाए एक कंपनी से, जी। और उसके बाद कहीं और ट्राई करें, 2-4 साल थोड़ा अच्छा जी। पैसा आदमी कमा लिया, जी, कमा ले, उसके बाद घर पे ही कुछ छोटा-मोटा बिज़नेस करके आदमी सेटल होने का प्लान है हमारा। मतलब ये हुआ कि अभी भी आपकी प्लानिंग ये है कि अभी भी आपको बाहर काम करना ही है, बच्चों से दूर, बीवी से दूर। जी, जी। जब आपके लिए कुछ हो जाएगा उसके बाद ही फिर आप घर रहना उ सोचेंगे ना? उसके क्योंकि बाद अभी इ तक आपने कुछ नहीं नहीं, किया। नहीं, उसके बाद इंशाअल्लाह घर पे घर पे उसके बाद प्लान यही है, इंशाल्लाह ताला। फ्यूचर का। क्या बात है! अच्छा, एक चीज़ आपने अभी मुझे बताया कि जॉइंट फैमिली है, माँ है, बीवी है, बच्चे हैं, सबको हैं। आप ये बड़ा अहम सवाल है, हर नौजवानों की ज़िंदगी में अक्सर ये चीज़ें होती जी, हैं। जी। तो वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तो आप अपने अम्मी और अपनी वाइफ़ को कैसे मैनेज करते हैं? आज के ऐसे पूरे इसरार हालात में कि एक साथ रहें, मिल के रहें। देखिए क्या है, जी। आज का हर एक नौजवान और हर एक घर में ये बहुत, ये जो आपने क्वेश्चन किया है, जी। ये बहुत अहम क्वेश्चन है, जी, जी। और हर कोई आज के दौर में ये नहीं कर पा रहा है, जी, मैनेज बिल्कुल। अपनी जी, जी। अम्मी अबू के साथ जी। और वाइफ को साथ लेकर नहीं चल पा जी, रहा है। जी। जी, जी। लेकिन इसमें मैं मैनेज ऐसे करता हूँ कि देखिए क्या है, जी। कि मेरी अम्मी अगर कुछ बोल दी मेरी अहिल्या को, तो जी, मैं जी। बोला हूँ कुछ छोटी-छोटी बातों को आप इग्नोर कर दिया कीजिए, क्या बात है! ठीक है? जी, जी। बाकी अगर आप कुछ शिकायत है आपसे तो आप हमसे बोलें। जी, जी, जी। फिर मैं उसको अम्मी अबू से डिस्कस करके और फिर जी। हम उसको क्लियर कर लेते हैं। तो ऐसे मैं मैनेज करता हूँ। जी, जी, जी। हाँ, मतलब ताकि हमारी अहलिया भी नाराज़ ना रहें और हमारे अम्मी अबू भी हमसे नाराज़ ना हो। जी, जी, क्या बात क्योंकि है! अगर दोनों नाराज़ हुए तो दोनों में हमको गुनाह ही है। जी, जी। अहलिया नाराज़ होगी तब भी गुनाह, तभी तब भी गुनाह है, अम्मी जी, अबू नाराज़ हुए तब भी गुनाह तभी है। तो गुनाह है। दोनों को बैलेंस लेके चलना बैलेंस लेके पड़ता है। चलना पड़ता है। जी। ये हर नौजवानों के लिए नसीम साहब ने जो अभी बात कही है, ये हर नौजवानों के लिए एक सीख है कि आपको माँ और बाप और अपनी अहलिया, आपकी वाइफ़ जो हैं, उनको साथ लेके चलना है, छोड़ना किसी को नहीं है। जी, जी, बिल्कुल बात है, और साथ जी में हाँ। भाइयों का और बहनों का भी जी, ख्याल जी, रखना जी। है। अगर हमारे पास जी, 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 पैसा जी। है, जी, 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 अगर जी। हमारे पास पैसा है और हमारी बहन तकलीफ़ में है। तकलीफ में है, तो हम जी। उसकी पहले मदद करें, ना पहले कि मदद हम करेंगे। जाके दूसरों की मदद क्या करें। बात है! ये जी, हमारा जी। फर्ज बनता है। जी, पहले जी। हम अपने को देखें, बहन को देखेंगे, बहन को भाई को भाई को देखेंगे। देखेंगे, भाई के अगर बदतर हालात हैं जी, तो जी, उसको जी। हम हेल्प उसको करेंगे, हेल्प करेंगे। ना कि हम जाके हमारा भाई वहाँ पे बिना खाना खाए सो रहा है, खाए सो हम रहा। जाके वृद्धाश्रम में या कहीं जाकर डोनेट कर रहे हैं, तो ये गलत ये है। जायज़ नहीं है। क्या बात है! पहले बहुत अपने देखें, जी, 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 बाद जी। में तो आपसे मतलब आप उनको देखेंगे। और ये शरीयत में भी है जी, कि जी। पड़ोसी अगर बिना भूखा खाया सोया तो आप जी। गुनहगार हैं उसके। क्या ठीक बात है? है! जी, जी। अच्छा, एक और सवाल मेरा ये है कि आप मुझे ये बताएँ कि जब आप काम करते हैं 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, जी। फिर आप जब रूम पे जाते हैं, तो क्या घर की याद आती है उस वक़्त में? देखिए, अब पहले तो याद आती थी, लेकिन आज अब
सोशल मीडिया का दौर हो गया है और अभी भी याद आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक आदमी का, इंसान का हैबिट हो जाता है डेली जी का। जी जी आदमी यहाँ पे आता है 8 घंटे 10 घंटे काम करता है, फिर रूम पे जाता है, फिर खाना बनाना, फिर नमाज पढ़ना, तो उसमें आदमी थोड़ा सा ये हो जाता है, थोड़ा मशगूल रहता है, तो उतनी याद अब आती नहीं है। एक हैबिट हो गया, एक हैबिट हो गई इतने सालों में। हाँ, अगर कोई पर्सन नया आ रहा है आउट ऑफ कंट्री, उसको थोड़ा ज़्यादा याद आएगी, वो भी 2 4 6 महीने, उसके बाद वो भी जी जी यहाँ के जो माहौल है इसमें ढल जाएगा। जी जी तो बस ऐसा ही है जी। मेरा एक आखिरी सवाल है जी। आपसे। हम सब बाहर रह रहे हैं, आप भी बाहर रह रहे हैं, और इतने सालों से आपका तजर्बा है बाहर रहने का, तरह तरह के लोग, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आपसे मिलते हैं। आज हमारे देश में जो हो रहा है, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, जो कुछ हो रहा है, क्या उसका असर बाहर की कंट्रीज़ के या बाहर के लोगों पे पड़ता है या नहीं पड़ता? जी, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाहर हम जैसे अब्रोड में रह रहे हैं जी और अगर हमारे जो मुल्क है उसमें जो हालात हैं, तो इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पक्का पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे यमन के लोग रह रहे हैं, मस्र के रह रहे हैं, जॉर्डन के रह रहे हैं, सूडान के रह रहे हैं, पूरी दुनिया से हम जहाँ रह रहे हैं लोग आ रहे हैं, और हमारा कम्युनिकेशन सबसे है। तो हम अगर कुछ होता है हमारे यहाँ इंडिया में, तो वो लोग आके हमसे पूछते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, ये गलत है, तो उस समय हमारी छवि खराब होती है, हम इंडियन हैं। तो ये ऐसा नहीं है, इफेक्ट पड़ता है। और क्या है कि अगर आपने कोई जुर्म किया यहाँ पे, तो आप इंडियन हैं, आपका मतलब रिकॉर्ड सही नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है कि हाँ, तो इफेक्ट पड़ता है। जी, बहुत पड़ता है, थोड़ा नहीं, बहुत पड़ता है। जी। चलें, और आपने हमें वक्त दिया, बहुत कीमती आपने वक्त दिया हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन इकराम, इंशाअल्लाह ताला हम मिलते हैं एक अपने फिर अगले मेहमान किसी और के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।